अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि बार दंडवत प्रणाम कर उनकी प्रार्थना उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये सीख गए हैं कि जो 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो मिली है वो अपने आत्मा को समझ नहीं रहा है और देह के सुख के लिए बड़े भारी पाप कर रहा है। हमने ये भी सीखा कि भय से डर करके जो भगवान की भक्ति है उससे कोई लाभ नहीं है। हमने ये भी सीखा कि आशाएं करने से कोई भी लाभ नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, ये मनुष्य का प्रारब्ध भाग्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों से पहले ही बन गया था। कर्म थे ऐसी शरीर मिल गया। उसके बाद कर्तव्य समझ करके भजन करने से भी भगवान से प्रीति नहीं होती। भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान को संतुष्ट करना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जिनसे जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा जगत ही उनसे प्रसन्न हो जाता है। जा पे कृपा राम की होई ता पे कृपा करे सब कोई। सब भगवान जिस पर कृपा करते हैं वहाँ चारों तरफ से कृपा बरसती है। और कृपा क्या है? संसार से ज्ञान और वैराग्य, भक्ति दो चीज लेकर आती है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान होगा ही होगा, धीरे 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 और धीरे धीरे संसार से वैराग्य होगा ही होगा। अच्छा, संसार से जो हमारे थे ही नहीं, जरा चुप करा देना बच्चों को, जो वहाँ हमारे थे ही नहीं उनसे हमारा वैराग्य होना कौन सी बड़ी बात है। परंतु जहाँ पे हम अपनी ममता अटकार के बैठे हैं वहां पर वैराग्य होना बड़ी बात है। वहां पर आसक्ति हो गई तो गड़बड़ हो गई, और ये आसक्ति चलती रही, वो व्यक्ति साथ में नहीं जाएगा। क्योंकि इसका एक उदाहरण ऐसे है कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार के गुरुदेव यहीं पे थे, हमारे घर पे ही थे। तो उनके, वो है क्लास में सुन रही है, उनके भाई की, सपना खंडेलवाल जो है, उनके भाई की 24 साल में मृत्यु हो गई थी। जस्ट 24 इयर्स। तो बात तो दुख की थी। गुरुदेव यही थे। गुरुदेव ने एक प्रश्न किया कि इस समय ये जो तुम्हारा भाई है इस जन्म में, इसके पहले वो तुम्हारा कौन था? कोई उत्तर नहीं है, किसी के पास भी नहीं है इसका उत्तर। और अब वो कहाँ गया, ये प्रैक्टिकल बात है। तो जिनके लिए हम इतनी ममता और आसक्ति लगाए बैठे हैं वो पिछले जन्म में हमारे कौन थे और अगले जन्म में कौन होंगे हम नहीं जानते। कर्म चला जाता है, वो लोग नहीं जाते साथ में। हम बड़ा अपना एक कुटुंब बसा लेते हैं। देखो, दुर्योधन मर गया ना, तो ये भानुमति भी इधर उधर घूमती रही, उसकी पत्नी।
कोई कहता है अर्जुन के पास चली गई, कोई किधर। तो यहाँ सदाचार भी नहीं है। देह के सुख के लिए सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो सबसे बड़ा पाप मनुष्य किसके कारण करता है? इस देह के कारण, जो कि शरीर है ही नहीं, नश्वर है। तो जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि ये शरीर नश्वर है, बस मैं धर्म के लिए, भजन के लिए ये शरीर मुझे भगवान ने दिया था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जहां पे हमने ये बात समझ में आ जाती है तो सारे धर्म, सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, मंत्र, महामंत्र सब हृदय में विराजित हो जाते हैं। इसके पहले हम भटक रहे होते हैं। मंत्र भी मिल गए हैं, माला खूंटी पे टकी है, माला हाथ में लगी है, हम भजन ही नहीं कर रहे, चारों तरफ मन घूम रहा है। लेकिन जिस दिन ये बात समझ में आ गई, क्या लेके जाऊंगा, क्या लेके आया था, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, प्रात समय खिली न खिली, रटले हरि नाम रसना, अंत समय हिली न हिली। ये क्षण भंगुर जीवन है, पानी के बुलबुले की तरह। प्रात समय पता चला रात को सोते ही रह गए। रटले हरि नाम रसना, रसना अरे जीवा हरि नाम का भजन कर ले। अंत समय हिली ना हिली, क्योंकि ये शरीर में कफ, वात, कितने प्रकार के पित्त जब भड़क जाते हैं, उनका कोप हो जाता है तो मुंह पहले बंद हो जाता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान जो पंचवायु हैं, उनका चलना ही बंद हो जाता है। धीरे धीरे प्राण वायु निकल जाती है, उसके साथ ही इंद्रियां और उसके साथ ही आत्मा यहाँ से चली जाती है। अब आत्मा कहाँ जाए, कहीं तो रहेगी। तो कर्म ने उसके लिए देह बना रखा है दूसरा, और आत्मा झट से वहां फिक्स हो जाती है। और मानो किसी की अकाल मृत्यु हो गई, कोई जो महामूर्ख था, जिसको ज्ञान ही नहीं था, उसने आत्महत्या कर ली, उसको लेने तो कोई आता भी नहीं है। उसका शरीर यहाँ पे पटक दिया जाता है, वो आत्मा चारों तरफ भटकती रहती है। इसीलिए उनको भूत प्रेत कहा जाता है। भूत प्रेत कोई पूछे क्या होते हैं, ये यही होते हैं जिनकी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता, और ये काफी दिन जी जाते हैं, लेकिन बड़ी बुरी दुर्दशा होती है इनकी। नदियों में इनको पानी नहीं मिलता, फिर ये क्या करते हैं, किसी जो कमजोर आत्माएं होती है ना, जो भजन नहीं कर रहा है या अपवित्र होती है, उनके ऊपर घुस जाते हैं और वहां से अपना खाना आहार लेते हैं। और एक कभी कभी तो उस बेचारे को मार कर ही छोड़ देते हैं। इसलिए भजन से अपने आप को मजबूत करो, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, जहां भी हो बैठ करके, कोई घर में आए सुबह शाम समझाओ। इससे बड़ा प्रचार और कुछ नहीं है कि आप अपने नेक्स्ट व्यक्ति को बता रहे हो कि भजन कैसे करना है, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करना है। इससे बड़ा कोई लेन देन नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि आपने किसी को इस मृत्यु संसार से बचा लिया। तो आत्मा कमजोर कब पड़ती है, जब उसका हृदय दुर्बल होता है, भजन का उसके शरीर पर असर ही नहीं है। और भजन से तो भैया सारे रोग किस लिए हैं, प्रारब्ध के कारण। और मंत्र किसके लिए हैं, इन रोग शोक मोह दूर हो जाए, इसलिए तो सारे मंत्र हैं। और हम उनको छोड़ करके क्या कर रहे हैं, वो जो मूर्ख लोग हैं, हम तो आपस में अच्छा सत्संग कर रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं। होटल वाला क्या कर रहा है, जो होटल का मालिक है, दिन पे दिन उसके पास ये वाली गाड़ी आएगी ना, मर्सिडीज, वो कहाँ से खरीद रहा है, हमारे पैसे से। तो हमने जो पैसा दिया उसका हमने अपव्यवहार ही किया। पैसा भी हम वहां दे जो भजन कर रहा है, यहाँ वहां दे करके उसने जो कुछ भी वो कर रहा है, उसमें हमारा अपराध ही हुआ है। इतनी मुश्किल से, कठिनाई से कमाया हुआ पैसा ऐसे लोगों के लिए थोड़ी है। तो धीरे धीरे जब हम ये समझ जाते हैं, तब जीवन का आनंद कुछ और ही होता है। फिर कृष्ण के साथ क्या होता है ये देखिए अब आगे के। अब बता रहे हैं कृष्ण धाम का परिचय। भगवान श्री कृष्ण का धाम आनंदमय है, वो स्वयं आनंदमय है, उनका धाम भी आनंदमय है। वृंदावन जाकर के कितनी आत्मा को शांति मिलती है। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन में जैसे हम कदम रखते हैं,
वहाँ की चिन्मय भूमि का रसास्वादन होता है। वहाँ पर कहाँ वंशी बैठे जहाँ भगवान ने रास किया था। यहाँ कौन सी लीलाएं हैं। वो केशी घाट कहाँ है जहाँ केसी दैत्य को मारा था। वो श्याम सुंदर जी का मंदिर कहाँ है। वहाँ बांके बिहारी किधर है, ऐसे हमारे मन में आता है। तो राधा रमल जी कहाँ है, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए थे। तो हमारा हृदय आनंद में डूब जाता है। और हमारी जो महिलाएं बड़े प्रेम से, गुरु जी भी इस गाने को बहुत पसंद करते थे। अरे वृंदावन धाम अपार भज जा, राधे राधे जप जा, राधे राधे भज जा, राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, कितनी उसकी महिमा है साधारण लोगों में। बड़ी बड़ी जो शास्त्रों की बात है उनकी तो बात ही छोड़ दो। कैसा ये वृंदावन धाम बताइए। देखिए, वहाँ ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में रहने पर भी प्रभावहीन है। वहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है वृंदावन में। वहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज शयतु इंदिरा शश्वदत्र ही। जब से आपका जन्म हुआ है वहाँ लक्ष्मी साक्षात रूप से आपकी सेवा में रहती है। वहाँ बहुत ऐश्वर्य है। वृंदावन के हर एक मंदिर में जाकर के देखो, वहाँ ऐश्वर्य की क्या कमी है। और अभी तो वृंदावन का जो वहाँ पे रहने के लिए घर खरीदने जाओ तो शायद वो बम्बई से भी महंगे हो गए हैं। अच्छा, वहाँ सब कुछ माधुर्यमय और नित्यानंद स्वरूप है। वहाँ ऐश्वर्य की कोई, वहाँ पैसे की बात नहीं है। वहाँ पे बात है माधुर्य की, मधुरिमा की। अब समझ लो, वहाँ सब कुछ माधुर्यमय और नित्य आनंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद है। तो भगवान के जो मैंने पहले भी बताया था, याद होगा आपको, 4 चरण, जो भगवान की 4 चरण विभूति है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो उसका जो एक ही पार्ट है वो सारे के सारे जितने भी कोटि कोटि ब्रह्मांड है उनमें वो एक पार्ट विभूति, उनका ऑपोलेंस एक पार्ट ही, 1/4 ही है। 3/4 कहाँ पर है? बैकुंठ धाम में, जहाँ भगवान नारायण रहते हैं। इतना सुंदर है, इस स्फटिक मणियों के फर्श बने हुए हैं। वहां अपने आप ही फर्शों से चमक निकलती रहती है। वहां सूर्य नहीं जा सकता। वहां सूर्य की वहां पर पहुंच नहीं है। सूर्य तो भूर भुवा स्वर, बस 3 लोग तक है। वहां पर दिव्यता ही दिव्यता है, एकदम डिवाइन है सब कुछ। बहुत ऐश्वर्य है उधर। जहां हमारे कारण अर्णवशाही विष्णु विरजा नदी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वहां पर शेष भगवान ने बहुत ही सुंदर उनके लिए जो शयन का उनका पर्यंक है उसको बिछा रखा है। कहते वो इतना मुलायम है, गोपाल का अपनी उपनिषद में वर्णन आता है, इतना मुलायम है, इतना मुलायम है। और वहां लक्ष्मी जी, उनके चरण भी इतने ही कोमल है। देखो, भगवान श्री राम अयोध्या में चले, उनको कांटे चुभे होंगे जरूर, परंतु उनका इतना वर्णन नहीं आता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं कि गोपियां अपने वक्ष स्थल पर धारण करने से भी रोती है, कैसे इनके चुभ जाएगा। यद्यपि राम को सीता का कांटा चुभना लगा था बहुत, भगवान श्री राम, उनके सीता जी ने पहली बार जब नंगे पैर रखा वन की तरफ, किष्किंधा पर्वत की तरफ गई। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग दे, फिर बूझत है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी, करिया कित है तिय की लखी आ तुरता, पिय की अखियां तिचा रुचली जल चे। राम सीता से देख रहे हैं, पुर से निकसी रघुवीर बधु, 2 पग ही रखे थे उसने। तभी पूछने लगी, राम अभी कितना और चलना है? आप पनकुटी कहाँ पर बनाएंगे?
झलकी भली भालुकनी जल की, पुट सूख गए अधरा धरवे। माथे पर पसीने की बूंदें छलछलाए, होठ सूख गए। अपनी पत्नी की ऐसी, अपनी प्रिया की ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। तो राम उस साकेत में, वनों में कांटों को सह रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण के चरण उससे भी ज्यादा कोमल है। इसलिए वृंदावन में सबसे ज्यादा माधुर्य है, माधुर्य से भरा पड़ा है यहाँ का धाम। आप वृंदावन में जाओगे तो लगेगा ना, ये वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण चले थे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंतीम चामालम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये वही वृंदारण है जहाँ पर भगवान के जो चरण कमल है, चरण कमलों से अंकित ये भूमि है। यहाँ माधुर्य माधुर्य है। रेणु मधुरो वेणु मधुरो गावो मधुरा, जहाँ सब कुछ मधुरी मधुर है। तो ये माधुरमय है, नित्य आनंद स्वरूप है। वृंदावन में नित्य है, वो आनंद स्वरूप है। यहाँ पर यमुना जी में बाढ़ आती ही नहीं है, ये कभी खो जाता है, लुप्त हो जाते हैं। महाप्रभु जी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से कहा, जाओ यहाँ धाम को जो लीला स्थली है उनको प्रकट करो। तो रूप गोस्वामी जिस भी वृक्ष के नीचे बैठते थे वहां लीलाओं का स्मरण होता था। और हम वृंदावन में किस लिए जाते हैं? हमें भी तो लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। यह हमारा हक है कि नहीं? भक्ति मार्ग में यह हमारा फंडामेंटल राइट है। वी हैव टू रियलाइज, जो भक्ति का आनंद हमारे इन लोगों को मिला है, मध्वाचार्य जी को मिला है, रामानुजाचार्य जी को मिला है, निम्बादित्य जी को मिला है, हमें क्यों नहीं मिल सकता? हम क्यों रुकें? देखा जाएगा अगला जन्म में, जो होगा सो होगा। इसी जन्म में हम प्राप्त करके रहेंगे। सच बताऊं, धन से जीवन नहीं चलता, नहीं चलता। वो तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते ही हैं। जिसने जन्म दिया है और जो मारेगा, बीच का जीवन भी उन्हीं के ऊपर अर्पण कर दो। प्रयास करो, पर अधिक संग्रह करने की चेष्टा मत करो। अधिक संग्रह करना भी पाप है, शास्त्रों के हिसाब से, गीता के हिसाब से लिखा हुआ है। फल फूल किसले ही वहां की संपत्ति है। तो वृंदावन की वेल्थ क्या है? यहाँ के जो फल है, फूल है, किसले, उस दिन भी बताया था। अच्छा, गोधन ही आपकी प्रजाएं हैं। गोधन मतलब गाय। यहाँ की प्रजा कौन है? गाय। गोप बालक ही सखा है और गोपियां ही सखियां हैं। दूध दही और मक्खनी यहाँ के खाद्य द्रव है। यहाँ खाया क्या जाता है? दूध दही और मक्खन, यानी कि सब हेल्दी चीजें। अभी बोलते हम वेगन हो गए हैं, दूध दही भी नहीं खाते। अरे शास्त्रों में लिखा है, ऋग्वेद में, घृतमेव आयुः, यदि शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी मिल जाए, उसको खाओ तो हजारों लोग पहले से दूर हो जाते हैं। उसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ता। मिलावटी चीजों की सारी गड़बड़ी मिलावटी चीजों की है। यदि ऐसा होता तो भगवान दूध दही क्यों खाते, क्यों मक्खन खाते? अभी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा। शुद्ध मिले तो अवश्य लेना चाहिए। सभी वन और उपवन कृष्ण प्रेममय है। यमुना जी कृष्ण की सेवा में अनुरक्त है और सारी प्रकृति कृष्ण की सेविका है। सब कृष्ण की सेवा कर रही है, पूरी की पूरी प्रकृति। जहां तक कि जब रास हुआ तब सारी प्रकृति ठहर गई थी। हमारे चंद्रमा भी ठहर गए थे आकाश में। पूरे समय वहां पर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सारे पुष्प खिले हुए थे शारदीय रास रजनी में। वहां सुबह दोपहर शाम भी नहीं रह गया था कि सुबह होगा तो कमल खिलेंगे, ऐसा भी नहीं था। रात होगा तो जूही खिलेगी, ऐसा भी नहीं था। सारे फल फूल पुष्प सब कुछ उस समय उपलब्ध थे। जो अन्यत्र परिभ्रम के रूप से सभी व्यक्तियों की पूजा और सम्मान को ग्रहण करते हैं, तो भगवान यही अन्यत्र इस प्रकार से पूजा स्वीकार करते हैं। तो पहले भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता।
कोई चर्च में जाता है, और कोई तो एक कल्पना कर ली साईं बाबा जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है दूर दूर तक। सोचो कितने मूर्ख लोग हैं। कहीं तो कुछ तो मिले प्रूफ। कैसे मान लिया, किस आधार पे मान लिया? किसी शास्त्र में वर्णन था? आगे बताया है? आगे कोई बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा? खाली अब बता रहे एक अवतार होगा, कल की अवतार आएगा। इसके पहले किसी का भी वर्णन नहीं है। जाने कितने लोग अपने आप को कहेंगे हाँ मैं भगवान हूं। तू भगवान है, प्रूफ कर, हमारे सारे दुख को दूर कर दे। सबसे पहले तो हमारा दुख दूर कर, चल, बाद में तेरे को मानेंगे। दुनिया मानती हो, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। मेरे को ठीक कर, पहले मेरा भविष्य बता, चल अपना बता दे। तो श्री कृष्ण ही उस धाम के एकमात्र प्राण धन है। वृंदावन वासियों के प्राण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कभी तो वे अपने उपासकों के समान देखे जाते हैं और कभी उनसे भी हीन जान पड़ते हैं। कभी तो उपासकों के समान है बराबर का उस दिन बताया था कि किस तरह से अपने सखाओं से हीन जान पड़ते हैं। अब आगे देखिए, ऐश्वर्य शिथिल माधुर्यमय कृष्ण ही प्रेम के विषय हैं। ऐसा न होने पर क्या शुद्र जीव परम तत्व के साथ प्रेम कर सकता है? ऐसा न होने से, यानी कि भगवान का ऐश्वर्य दिखाई न देने से क्षुद्र जीव किसके प्रति आकर्षित होता है? पतंगा किस तरफ जाता है? आग को देखकर भागता है। तो क्षुद्र जीव कहाँ जाता है? जिसको अपने से ज्यादा कहीं दिखाई दे। तो क्या वो परम तत्व के साथ प्रेम कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्षुद्र जीव को क्या चाहिए? ऐश्वर्य चाहिए। तो जो आप माधुर्य में परम प्रेम भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या छोटे मोटे जीवों को उनसे प्रेम हो सकता है? तो कह रहे हैं परम तत्व परम लीला में स्वेच्छा में और जीवों के विमल प्रेम के इच्छुक हैं। तो परम तत्व को क्या चाहिए? वो परम लीला में है। उन्हीं की इच्छा से उनके भक्त, जैसे कि श्रीधर जो वहां पे था, महाप्रभु जी उससे पास जाकर के रोज भाजी लेकर के आते थे, सब्जी लेकर के आते थे। और जिस समय सन्यास ले रहे थे उस समय भी वो उनसे दूध ही घिया लेकर के आ गए थे। उनकी इच्छा है, उनको अपना ऐश्वर्य दिखाना है तो सुदामा भी बना देंगे। पर सुदामा क्या भूला क्या भगवान को? और यदि आप पूछ रहे हो, ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, क्या गरीबों को ऐश्वर्यशाली भगवान नहीं है तो क्या मिलेंगे क्या? अच्छा, सुदामा के सामने तो ऐश्वर्य था, लेकिन वृंदावन में जितने भी गोपियां हैं वो तो जानते ही नहीं ऐश्वर्य क्या होता है। छठी करा मतलब क्या? जो शकट है, गाड़ियां हैं, वो लगा दी गई हाफ सर्कल में और उसी को सबने अपना घर बना लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ कर आ गए, कुटिया भी नहीं बनाई। तब सनातन गोस्वामी ने कहा रघुनाथ कुटिया क्यों नहीं बना लेता? मैंने देखा है कि स्वामी जी खुद अपने आंचल से तेरी रक्षा कर रही थी, इतनी धूप में बैठा था। तो भगवान की इच्छा से ही मैं, और भी क्या कह रहे हैं भगवान, जब मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं उसको अकिंचन बना देता हूं, उसका सब कुछ छीन लेता हूं। सारे रिश्तेदार उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं, वो अलग थलग छोड़ दिया जाता है। चारों तरफ से मैं उसको ऐसा बना देता हूं, मैं उसको त्रिदंडी भिक्षु बना देता हूं। गुरुदेव हर पत्र के पहले लिख रहे हैं त्रिदंडी भिक्षु। ये हमारी पहचान है। परम लीला में स्वेच्छा में भगवान की इच्छा है और जीवों के उनको चाहिए विमल प्रेम के इच्छुक हैं। वो जीवों का उनको वो पैसे के लिए करेंगे क्या? हम सोचते हैं 10 रुपए चढ़ा दो, 20 रुपए चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, हमसे भगवान को बिल्कुल भी नहीं होंगे। सच्ची बात पूछो तो ठेंगा भी नहीं होंगे। उनको हमारा पैसा क्यों चाहिए? उनको चाहिए हमारा प्रेम। पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। और इस पर भी कोई फूल चढ़ा रहा है और कोई दूसरा आके बोलता है जरा हमें भी फूल दे देना। वो फूल उसको अर्पण कर तो दिया उसने दे भी दिया, पर लगेगा नहीं। लगेगा वही जो अपने हृदय से दिया हुआ है। नमस्कार कर दो। उस समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 रुपए या 5 रुपए के फूल नहीं खरीद सकता, कोई भी खरीद सकता है। यदि नहीं है तो दूसरों से मत मांगो, प्रणाम कर दो।
जो कुछ है हमारा अपना है, हमारा साधन, हमारा बल, हम और हमारे भगवान। तो धीरे धीरे हमारी उपासना में निखार आना चाहिए। तो इस बात को स्मरण कर लो अच्छी तरीके से। परम तत्व कैसे हैं? स्वेच्छा परम लीला में है, वो कोई भी लीला कर सकते हैं, है ना। उनका क्या है, दुर्योधन को छोड़ी आए और बैठ करके विदुरानी जी के यहाँ पर, और वो भी इतनी भाव विभोर हो गई कि केला की जो गूदा है वो तो नीचे डाल रही है, छिलका खिला रहे और आप बैठ के छिलका खा रहे। विदुर जी दरवाजे पर ऊपर हाथ रख करके ऐसे देख रही है क्या हो रहा है, और दुर्योधन की मेवा छोड़ दी। वो कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं, वो परम लीला में है। कर्माबाई, जनाबाई के उपलों से राम राम की ध्वनि निकलती थी। कर्माबाई का ससुर इतना ही बोल के गया था कि रोज खिला दिया कर, उसको लगता है भगवान खाते होंगे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मैं मारा शाम धनी, जी माँ वे बेटी जाट की। वो झीमते हैं। श्रीखंड में भी चले जाओ, रघुनंदन ने आके लड्डू दिया, वो भी खा लिया, और जब यदुनंदन देखने लगे तो हाथ पीछे छुपा लिया। तो वहां पर जितना अधिक मात्रा में प्रेम है उतना ही भक्ति का प्रकाश है। फिर वो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना धाम भी दे देते हैं। आ जाओ गोलोक धाम में, भगवान हाथ फैलाकर, बाहु प्रसार्य, अपनी भुजाओं को फैला करके अपने भक्त का आलिंगन करते हैं। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक बार बार मैया के जठर में जाना पड़ेगा, बार बार जीना मरना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति आनी चाहिए। तो स्वभावतः तो भगवान की तीन चीजें हो गई, स्वेच्छामय है, उनकी इच्छा से होता है जो कुछ, और वो जीवों के विमल प्रेम, जो शुद्ध प्रेम है। कल भी बताया था ना, शुद्ध प्रेम होना चाहिए। पंचोपासना या सब कुछ नहीं, एक नाम को आधार बना लो। देखो गीता, एक बात समझ लो ध्यान से, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरी पूजा करता है वो देवी देवताओं के सिर पर पैर रखकर आता है। अब हमने कृष्ण की पूजा तो कर रहे हैं और कृष्ण की बात नहीं मान रहे, फिर हमारी भक्ति कहाँ रही? अरे हमारे परंपरा में चली आ रही, हमारे कुल में। अरे कितने कुल हुए तेरे? क्या तू इस कुल में पहले था या इस कुल में अभी आया है, आगे आएगा? कोई कुल नहीं होता। तो जब भगवान ने कह दिया तो जिनसे मैं प्रीति कर रहा हूं उन्हीं की तो बात माननी पड़ेगी ना मुझे। इसलिए क्या होता है कि ये लोग जो ऐसे भगवान की बात मान लेते, उनकी भक्ति फटाफट फलीभूत हो जाती है, फल देने लग जाती है। क्या फल? ज्ञान और वैराग्य, असीम प्रेम हो जाता है। संसार की किसी बात से वो प्रभावित नहीं होता। बीत राग भय क्रोध, विरक्ति वाला हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ये मेरे भक्तों के लक्षण है। ये क्या भक्त? और ऐसी भक्ति क्या, जो भक्ति का मार्ग बता रहा है, जिसने बताया उसी से ईर्ष्या। इसको मैं दिखाऊंगा, मैं इससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, इससे गुरु क्या प्रेम करते, इससे तो मैं प्रेम। ये कभी मत करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। कभी देखो, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आगे बढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, हृदय परिवर्तन नहीं होता। दम्भ वहां पे बसा है तो बसा ही रहेगा। वो तो निकलते निकलते कई जन्म निकल जाएंगे। हम अपने आप कर लेंगे। जिसने रास्ता बताया उसी से ईर्ष्या, उसी से कंपटीशन, ऐसे तो सब करते हैं। बहुत शुद्ध मन के साथ, हम तो तेरे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम्हारे ही रहेंगे। स्वभावतः जो ईश्वर है, क्या वे मनुष्यों की तरह पूजा पाने के लिए लालयित रहते हैं? मनुष्यों की तरह। मनुष्य को सम्मान चाहिए, ईश्वर को नहीं चाहिए। उनका क्या है? वृंदावन में एक माँ चक्की पीस रही थी, तो सुबह से बेचारी चक्की पीसती है, जो आटा पीस जाता है उसको बेच करके अपना जीवन चलाती है। आप आ गए और वो स्थान है, वहां पे चक्की पर पैर रखकर खड़े हो गए, चक्की बनकर।
मुझे नींद नहीं आती, चक्की बंद करूंगी तो खाऊंगी क्या, तुझे क्या खिलाऊंगी, आज से तेरे पास अपनी व्यवस्था हो जाएगी। विश्वा चक्रवर्ती ठाकुर के पास जब गोकुलानंद जी ने स्वयं दे गए हैं, और तब चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं आपके लिए व्यवस्था कहाँ से करूंगा, मैं भजन कर रहा हूँ काफी है। आपको तो रोज दूध चाहिए, कभी मक्खन चाहिए, 8 पहर आपको आरती चाहिए, 5 बार आपकी आरती होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था मैं कैसे करूंगा, हमारी व्यवस्था सब हो जाएगी। तो अपना स्वरूप रख गए वहां पर। और कहीं पर तिरुपति बालाजी में ऐसे बनकर बैठे हैं कि कितनी भी उनकी हानि भर तो पूरी नहीं हो रही, और कुबेर का ऋण लेकर के बैठे। तो ये उनकी लीला है, हमें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो जो लोग मनुष्यों की तरह पूजा पाने के लिए लालयित रहते हैं या पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर स्वयं सुख का अनुभव करते हैं, बहुत ही गहरी बात बता दी, जो उनकी भव्य पूजा कर रहे हैं, जो उनका खूब स्वागत सम्मान कर रहे हैं, बड़े बड़े पुष्पों से सबको, आज पूजा है, आज जन्माष्टमी है, आज ये राधाष्टमी का बड़ा बड़ा उत्सव से सजा रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वे जैसे मनुष्य उसका कोई सम्मान करे तो मनुष्य से संतुष्ट हो जाता है, तो क्या भगवान भी इसी प्रकार से संतुष्ट होते हैं, या पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर भगवान भी हमारी तरह सुख का अनुभव करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो स्वयं पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो पूर्ण है, उनसे निकले हुए हम भी पूर्ण हैं। उनको क्या जरूरत है? प्रारंभिक अवस्था में ये सब चीजें हमें चाहिए। जब मंत्र जपते जपते, जब आपको मंत्रों में पूरा की पूरा, भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति दे दी है, जब महामंत्र से प्रेम हो जाएगा तभी लगेगा ही नहीं, फिर तो रागानुगा भक्ति हो जाएगी। तो वे स्वयं सब प्रकार से पूर्ण है। अपने सारे ऐश्वर्य को माधुर्य के द्वारा छिपाकर परम चमत्कार लीला रस के आधार स्वरूप ये श्री कृष्णचंद्र अपराकृत वृंदावन में रस के अधिकारी जीवों के साथ समता और हीनता स्वीकार करते हुए स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। अपने सारे ऐश्वर्य को किससे छुपा लिया है? अपनी मधुरिमा से। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, श्री कृष्ण के टेढ़ी टेढ़ी निगाहें ये गोपियों को आकर्षित करती हैं। और खुद भी कहते हैं, श्रुतियों के जो मंत्र हैं 87वें अध्याय श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध का, इसमें वेदों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तो कह रहे वो स्तुति में मेरा मन नहीं लगता। तो कहाँ मन लगता है? जब ये गोपियां कमर पर हाथ रखकर मुझे टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से उल्हाने देती हैं, मुझे उसमें सुख मिलता है। माधुर्य की सीमा देखो। द्वारका में वहां भी तो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, सत्यभामा, रुक्मणी, भद्रा, कालिंदी, जामवती, एक से एक बढ़कर एक हैं, 16,000 हैं। उनका आपका वहां पे नहीं। मथी तुम ना शेकू, भागवत कह रहे हैं, भगवान को इतना सा भी हिला नहीं सकी। बार बार कहाँ जा रहे हैं? पांडवों के पास। अक्रूर जी को भेजा, पता लगाओ वहां पे हमारी बुआ के यहाँ क्या चल रहा है। और वृंदावन में ये गोपियां, इनके पास कुछ भी नहीं है, गांव की ग्वारिन, और खुद भी ग्वाला कहलाने में बड़े मैं गोप बालक हूं, गोपाल। कुरुक्षेत्र में जब देखा श्री कृष्ण को, बड़ा भारी हीरों से जटित रथ पहने हुए थे, गोपियां उनको देख करके सहम गई, ये कैसा कृष्ण है? तो खुद ही उनसे कह रहे हैं, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों कर रही हो? गोपियां पैर की अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। मिलने में आनंद नहीं आता, इसलिए जगन्नाथ की रथ यात्रा महाप्रभु जी ने कहा, यह कौमार हरा साए भी क्षपा। ये वही रात्रियां हैं जहां तुमने मेरे यौवन का हरण किया था। ये श्लोक गाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे वो आनंद नहीं आ रहा कुरुक्षेत्र में आपसे मिलन में, जो वृंदावन में आता था।
इसलिए नीलाचल से सुंदराचल ले जाया जाता है, गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। भाव है, सारी बात भावों की है। ये हृदय भाव से विभावित होता है। इसे रस विचार में स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचार भाव आदि बताए गए। कृष्ण को देख करके, कृष्ण के स्थानों को देख करके स्टिमुलाई, मन में उद्दीपना होती है। उनकी पाग पगड़ी देखकर, उनका मोर पंख देखकर। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं होगा, भजन करते करते जरूर हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। प्रोसेस ही वही है। हमसे पहले जो महाजन थे उनके लिए भी यही प्रोसेस था, हमारे लिए भी यही है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमको भीष्म की भक्ति समझ में आ रही है, हम विष्णु सहस्त्रनाम समझ में आ रहा है, हमको राम की भी लीलाएं समझ में आ रही है, लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पा रहे। यही हमारा दुर्भाग्य है। जहां पर ऐसा प्रेम आ गया ना हृदय में, तो बस फिर सब कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो वे स्वयं सब प्रकार से पूर्ण है, बस अपने आप को छिपा लेते हैं, ऐश्वर्य अपना छिपा लेते हैं। और अप्राकृत वृंदावन में, अप्राकृत और चिन्मय एक ही पर्यायवाची है। अप्राकृत वृंदावन में रस के अधिकारी जीवों के साथ, अधिकारी बार बार अधिकार और योग्यता की बात है, कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, क्या है। तो उसके बाद समता और हीनता, कभी उनके समान हो जाते हैं और कभी उनसे हीन, छोटे हो जा करके स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं, उनसे छोटे भी हो जाते हैं। गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं, खूब सुनते हैं और खूब सुनाते हैं, और माँ के पास भी झूठ बोल देते हैं, मैया मोरी मैंने माखन का, सर्वे मिथ्या अभिसंशना। ये सब झूठ बोल रहे हैं। दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, दाऊ भैया क्या कह रहे हैं, देखो प्रेम की अधिकता देखो। दाऊ भैया मुझे बहुत खिंचाते हैं। क्या कहते हैं, अपनी मैया से कह रहे हैं, नंद बाबा गोरे हैं और तू गोरी है। तो दाऊ भैया मुझसे कहते, तू कत शामल गात, तू सामला कहाँ से आया। इसका मतलब ये है कि तू उनका बेटा नहीं है, वो कहीं से तेरे को उठा लाई। मैया कहती, ना ऐसा नहीं है, तू मेरा ही बच्चा है, तू मेरा ही बालक है। सिर्फ आलिंगन कर लेती। और गोपियां सुबह से रात से बस कृष्ण ही कृष्ण चारों तरफ। तो भगवान उनके साथ समानता, इतने चोरी करते हैं उनके घर जाकर के, सारे विश्व ब्रह्मांड के। और क्या चुरा रहे घर पे, मन माखन मेरा चुराए गए। और तो उस समय जब श्री कृष्ण यहाँ पर आए, सारी गोपियों ने जन्म लिया। वो जो गोपियां थी जिन्होंने बहुत भजन कर लिया था, बहुत सारे कई कई जन्मों से भजन कर रहे थे। कुस्तुम की नित्य सिद्धा गोपियां थी। जब श्री कृष्ण स्वयं कहा कि तुम लोगों को मेरे साथ आना होगा, तो अष्टसखियां आ गई उनके साथ। और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ देवताओं से कह दो, सारे देवी देवता भी वहां पर आ जाएं। तो क्या हुआ, वो भी अंश अंश में सबके साथ मिल गए। इस तरह से ब्रज आज से 5500 वर्ष पूर्व ब्रज में ऐसे भाव थे। वहां की पृथ्वी जैसी लीला होती थी, संकुचित हो जाती थी और विकसित हो जाती थी। रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में बता रहे हैं। वृक्ष की शाखाएं फैली हुई थी। तो जावड़ से कुसुम सरोवर जाना, जावड़ से राधा कुंड जाना राधा जी के लिए आसान था क्या? जा भी रही है, सुबह यशोदा जी के घर जा रही है, वहां पर प्रसाद सेवा हो रही है। उसके बाद फिर जिस वन में ठाकुर जी हैं वहां वन में भी जाती है। और जहां पर वृंदा देवी मिलन का स्थान बता देती हैं, ये मिलन स्थान है, तो वहां पर भी पहुंच जाती है। ये सब ऐश्वर्य से नहीं चल रहा है, भगवान की इच्छा शक्ति ये सब काम करा रही है। योग माया सारी व्यवस्था कर रही है। तो योग माया कौन है? स्वजन मोहिनी, जो भगवान के निज जन है। हमें भगवान का निज जन बनना है, ब्रज जनों से अनुराग रखना है। हम भगवान के निज जन हैं, अपने खुद के हैं। ब्रजवास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रज में रह करके भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना बड़ी बात है। ब्रज में तो कितना सब कुछ, कौन जीता है कौन मरता, क्या क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं है।
कृष्ण से प्रेम होना बड़ी बात है। तो यहाँ पे वही बताया कि जीवों के साथ समान भाव से रह जाते हैं। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि के समान ही हो जाते हैं, जहां तक कि उनसे छोटे भी पड़ जाते हैं, हाथ पैसार के मांगते हैं। दे जा दद को दान, गुजरिया बरसाने की। छछियावर छाछ पे नाच नचावे, ऐसे हो जाते हैं। और कभी कभी तो अपना मुकुट राधा जी के, अपनी वंशी राधा जी के चरणों में रख देते हैं। जो लोग विमल और पूर्ण प्रेम को ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, जिन्होंने जीवन में यह समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेम, मात्र शुद्ध प्रेम करना है, कोई अभिलाषा नहीं, अन्याभिलाषिता, खाली एक ही अभिलाषा है कृष्ण से प्रेम, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। और पूर्ण प्रेम को ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, संपूर्ण रूप से प्रेम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। तू मेरे लिए रोता है, मैं भी रोता हूँ। तूने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया, मैं भी तेरे लिए त्याग करके आता। जिसने बुलाया मैं आ गया। द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी के पास आ गए। गजेंद्र ने बुलाया, ध्रुव ने बुलाया, प्रहलाद ने बुलाया। ये तो नाम है, बाकी अपने अपने जीवन में भी सब देख लो, हर किसी को अनुभव कराते हैं वो, हर किसी को अनुभव कराते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान को भजे और भगवान उसका अनुभव ना कराए, ये संभव ही नहीं है। शुद्ध प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन है। वे श्री कृष्ण को छोड़कर और किसको प्रेम के विषय के रूप में वर्ण कर सकते हैं। जो लोग भगवान को ही मानते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण को छोड़कर, अरे क्या इससे प्रेम करूं, हाड़ मांस के शरीर से, क्या ये धनवन से प्रेम करूं, छोड़ के तो चल, खाली हाथ पसारे आया था, हाथ पसारे जा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। किससे प्रेम करूं? अरे ये बहुत सुंदर है, तो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगी और बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगी, तब कहाँ वो प्रेम चला जाता है। तो बाद में मैं छोड़ू, इसके पहले ही छोड़ दूं, तो मेरा कर्तव्य, कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सहज भाव से जो चल जाए, सहज रूप से जो भी चला जाए। यद्यपि भाषा के भेद से श्री कृष्ण वृंदावन, गोप गोपी, गोधन, यमुना, कदम आदि शब्द किसी देश या प्रदेश में लक्षित नहीं रहने पर भी तत्त स्थानीय विशुद्ध प्रेम साधकों की उन लक्षणों से लक्षित नाम, धाम, उपकरण, रूप और लीला आदि को प्रकारांतर और वाक्यांतर रूप में अवश्य स्वीकार करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि इस बात को समझा रहे हैं कि यद्यपि भाषा के भेद से भाषा का अंतर हो जाता है, तो जो श्री कृष्ण है और वृंदावन है, गोप है, गोपी है, गाय है, गोधन मतलब गाय, यमुना, कदम आदि शब्द किसी देश में या प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ते, इनको लक्ष्य नहीं किया जाता और किसी स्थानों पर वृंदावन को छोड़ करके। तो उस स्थानीय विशुद्ध प्रेम साधकों को उन लक्षणों से लक्षित नाम, धाम, उपकरण, रूप और लीला आदि को प्रकारांतर और वाक्यांतर रूप में अवश्य स्वीकार करना होगा। तो जो लोग वृंदावन में नहीं रह रहे हैं लेकिन भगवान की प्रेम साधना कर रहे हैं, तो उन लक्षणों से लक्षित नाम, जहां भी भगवान है, जैसे कि श्रीरंगम दक्षिण में चले जाओ, जहां पर जो भी है एक प्रकार से कृष्ण के ही नाम है। तो जहां पर भी रह रहे हैं, कहीं पर कुछ नाम है भगवान का, कहीं पर कुछ नामों से, कितने ही मंदिर जहां जहां पर हम चले जाते हैं, तो उन लक्षणों से युक्त नाम और धाम, विदेशों में भी मंदिर बना दिए जाते हैं, वहां पर भी नाम रख दिए जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि मेरे कृष्ण यहाँ पर हैं। उपकरण, यही सब गाय इत्यादि, और रूप और लीला आदि को दूसरे रूप में या दूसरे वाक्यों के रूप में स्वीकार करना होगा। जहां पर रह रहे हैं वहां पर स्वीकार करना ही होगा।
दूसरे रूप में, दूसरे वाक्यों में, जहां पर जैसी भाषा बोली जा रही है ऐसी मानना पड़ेगा, कोई बुराई नहीं है उसमें। वृंदावन में ब्रज भाषा में चल रहा है तो कोई मराठी में बोलेगा, या गुजराती में हमारे रणछोड़ जी हैं, और इधर मराठी में विठलाधीश जी है। बहुत कृष्ण से, बहुत उनको विठलाधीश जी से प्रेम है बहुत अधिक प्रेम है। इतनी पालकी उठती है, वहां सींगा बजाते हैं, सब बजाते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन कितने लोग जाते हैं। तो भगवान ने क्या कर रखा है कि सब जगह जाकर के अपना अपना रूप सब जगह फैला रखा है। गुजरात में चले जाओ तो रणछोड़ जी है, साउथ में श्रीरंगम है, बड़े बड़े मंदिर है भगवान के। काशी विश्वनाथ यहाँ पर है, और जहाँ पर जगन्नाथ जी में बेड़ी हनुमान, वहां जगन्नाथ जी भी है। काशी विश्वनाथ में भी भगवान राम का मंदिर और कृष्ण का भी मंदिर है। भाषा बदल गई है ना। तो उसमें यदि कोई मराठी में बोलेगा और गुजराती में बोलेगा तो क्या भगवान से प्रेम नहीं कर रहा वो? महाराज गिरधर गोपाल राजस्थानी भाषा में बोल रहा है, आपका मन तो चला गया तो मारवाड़ में पहुंच गए, जयपुर में, वहां पे भाषा अंतर से, वाक्य अंतर से पूजा हो रही है। सांवरिया सेठ बनकर कहीं पूजा कर रहे हैं, तो अधिकार योग्यता से है, जहां जहां पे जिधर भी है। कभी अलग प्रकार से। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरी बात को ये कहा है कि कोई लोग डिफरेंट टाइप से पूजा कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार कर लो, भेद मत रखो। अतएव कृष्ण को छोड़कर विशुद्ध प्रेम का कोई विषय नहीं है। बस यही बहुत बड़ी बात है कि वो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी वही कृष्ण जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं, और नवद्वीप में चले जाओ तो उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ही सब कुछ है। जैसे वृंदावन वासियों को, गौड़िया वैष्णवों को ही बात मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। नवद्वीप वासी चैतन्य महाप्रभु के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। और अभी आप एक चक्रा में चले जाओ तो जय निताई। तो जहां जहां हम दर्शन करने जाते हैं, महाप्रभु जी 6 साल तीर्थों में घूमते रहे। कहीं पर अनंत भगवान के दर्शन किए, कभी पद्मनाभ भगवान के दर्शन किए। पूरे 6 साल तक तीर्थों में घूमते रहे। गया जी में भी चले गए, जहां पर भगवान विष्णु का एक चरण है और दूसरा चरण नवद्वीप में हरिहर क्षेत्र में रखा हुआ है। सब जगह प्रणाम करते, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उन्होंने छोड़ा हो। द्वारका भी गए, प्रभात क्षेत्र के दर्शन किए। तो प्रकार अंतर से, यानी कि डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट लैंग्वेज में पूजा हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, उसका विरोध मत करो। यद्यपि धाम निष्ठा बहुत लोगों की है, मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जगह जगह इस तरह से पूजा हो रही है, उसको स्वीकार, वी हैव टू एक्सेप्ट। हम लोग उसका अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है और सारी भाषा उन्होंने बनाई है। मूल भाषा संस्कृत है, बाकी सब जो देशज भाषाएं सब संस्कृत से निकली हैं। जबकि ये तमिल भाषा और साउथ इंडियन भाषा देखी जाए तो वो तो उनका संस्कृत से भी मैच नहीं होता। तो श्री कृष्ण जहां जहां जिस जिस रूप में पूजे जा रहे हैं जिस जिस भाषा में पूजे जा रहे हैं और जिस जिस विधान से पूजे जा रहे हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, राग के उदित नहीं होने तक विधि का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब तक कि स्वाभाविक प्रेम नहीं हो रहा है तब तक विधि मार्ग से ही चलना चाहिए, नियमों का पालन करते रहना चाहिए। जब तक विशुद्ध राग का उदय नहीं होगा तब तक साधक को कर्तव्य बुद्धि के साथ साथ गौण और मुख्य विधि का अवलंबन करते हुए नियमित रूप से कृष्ण अनुशीलन करते रहना चाहिए। आगे भी बताएंगे, द्वितीय पृष्ठि में कह रहे हैं कि आगे भी हम और डिटेल में बताएंगे। तब तक रेगुलरली और पंक्चुअल होकर रोज सुबह उठ करके स्नान करके हमें कर्तव्य बुद्धि के साथ हमें गौण और मुख्य विधि का अवलंबन करते हुए
मुख्य विधि क्या है? भगवान का भजन करना है, आनिक इत्यादि करने हैं। और गौड़ विधि मतलब सुबह से शाम तक जो भी है प्रसाद सेवा है। जैसे कि देखिए, प्रसाद लग गया, उसके बाद फिर अपना स्वाद नहीं रह जाता। भगवान के मंदिर में जाकर हम उनको प्रसाद रखते हैं, और प्रसाद रख करके ऐसी व्यवस्था है कि भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए, जैसे कि हम मठ में देखते हैं। यशोमती नागर ब्रजवरण, यशोमती नंदन ब्रजवरण नागर। तो इस तरह से हम जब करते हैं तो प्रसाद में 5-7 मिनट तो दो भगवान को। धो करके तुलसी जी अर्पण करो, और अर्पण करके जो प्रसाद की थाली है उसमें अपना ये अनामिका इस उंगली से उसको टच करो, और इदम नैवेद्यम समर्पयामि, और फिर अपना गोपाल मंत्र बोलो, तब तो बोलेंगे। तो सुबह से शाम तक मंत्रों में अपने आप को निष्ठ रखो, यानी नाम मत भूलो। तो इस तरह से हमें करना है, नियमित रूप से कृष्ण अनुशीलन करते रहना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार से मानो घर में कुछ नई चीज आ गई है, भगवान कृष्ण को अर्पण है। जो कुछ भी है सब उनके लिए अर्पण है। बहुत से लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, और समझते हैं कि हम समय के साथ चल रहे हैं। मूर्ख हैं वो लोग। सुबह से शाम में जाने क्या क्या होता है। अरे करंट अफेयर्स मालूम होने चाहिए। करंट अफेयर्स कहाँ करंट होते हैं? आधे फेक होते हैं, झूठे होते हैं। अरे 10 मिनट समाचार तो देखने तो संसार में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा था कि मैंने जीवन में कभी अखबार नहीं पढ़ा, और मैं नहीं सोचता हूं कि मेरा कुछ घाटा हुआ या आई हैव लॉस्ट एनीथिंग। ये चलता ही रहेगा, आप देखो ना देखो, सुनो ना सुनो। अपनी इंद्रियां, अपनी कर्ण इंद्रियां हमने कहाँ दे रखी हैं? भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में। और जब मन आ जाए तभी गौड़ीय गीति कुछ लेकर के बैठो, सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाओ। जितना समय हमारे पास है, जितनी समय की व्यवस्था हमारे पास है, ऐसा जीवन जिएंगे तो भगवान क्यों नहीं हमारे प्रेम के वशीभूत हो जाएंगे। यद्यपि वो होने नहीं देते हैं, क्योंकि भक्तों के बहुत काम उनको करने पड़ते हैं, परंतु हमें उनको अपने प्रेम के वशीभूत करना ही होगा। यशोदा जी ने कितना प्रेम के वशीभूत किया। बंधे गया रस्सी से, जैसे थक गई तब कृपा करी उनके ऊपर। तो इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन प्रेम जहां पर है, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, गोविंद हृदय मम, गोविंद वैष्णव हृदय, गोविंद विश्राम। अब और है विधि और राग मार्ग से श्री कृष्ण का भजन। गंभीर रूप से विचार करने पर यह देखा जाता है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के दो ही रास्ते हैं, या तो विधि या फिर राग, नियम से या फिर प्रेम। राग दुर्लभ है, प्रेम होना बहुत दुर्लभ है, ये सभी लोग कह रहे हैं। तो अपने अपने हृदय में हमें झांक कर देखना चाहिए कि क्या वास्तव में कृष्ण से हमें प्रेम है कि नहीं है। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते माम, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद कोई एक ज्ञानवान ये जानता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने मुखारबिंद से उन्होंने यही व्यक्त किया है। राग दुर्लभ है। राग के उदय होने पर विधि की अपेक्षा नहीं रह जाती। जब प्रेम हो गया तब कौन विधि विधान जानता है। अब जो व्यक्ति सुबह उठ गया, अब मानो उसको सुबह उठ करके भगवान की लीला याद आ गई। दोनों प्रिया प्रियतम उठ गए हैं और किशोरी जी को अब घर जाना है। अब किशोरी जी कृष्ण से बिछड़ जाएंगी, तो वो जिस तरह से उनको भाव आ गया, अब किशोरी जी उनको छोड़ करके दूसरे जनों में क्यों जाए। वहां जटिला है, कुटिला है, अभिमन्यु है, उनके बीच में हमारी किशोरी जी क्यों रहे। तो भक्त इन्हीं को याद करके मंगल आरती गाते गाते एकदम वो रो पड़ता है। तो अभी उसकी इतनी अश्रुधारा बह गई कि सब आनी वानी करने बैठा, माला करने बैठा, उसको होश ही नहीं है।
तो यदि ऐसा राग हो गया तो उसमें विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सारे जो राग प्राप्ति करने के लिए तो हम सब ये सब कर रहे थे, और जब प्रेम हो ही गया फिर क्या बात है। जब तक राग का उदय नहीं होता तब तक विधि का अवलंबन करना ही मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जब तक प्रेम नहीं हो जाता तब तक नियम पूर्वक भजन करते रहो अपना, सुबह दोपहर शाम। अतएव शास्त्रों में 2 मार्गों का उल्लेख है, विधि मार्ग और राग मार्ग। राग मार्ग स्वतंत्र है, अतएव उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था या विधि नहीं है। ये प्रेम की बात है। इसमें तो कभी भी किसी से कुछ प्रेम हो जाएगा भगवान से, कभी भी किसी वक्त। इसमें क्या कोई नियम बनाएगा? कोई नियम है क्या? अरे कोई प्रेम में मूर्छित हो गया, चलो उसको संभालो। चैतन्य महाप्रभु बार बार मूर्छित होते थे और गदाधर जी देखते थे, इसीलिए आए थे, पता तो चले किस तरह से मैं रोया करती थी राधा भाव में। अत्यंत भाग्यवान और उच्च अधिकारी साधक ही इस राग मार्ग का अवलंबन करने में समर्थ है। इसलिए यहाँ पर विधि मार्ग की व्यवस्था को ही पद्धति क्रम से लिखा गया है। तो विधि मार्ग की पद्धति बताई जाती है, राग मार्ग की नहीं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक था, लेकिन हमारी जो मोह है और ये वो कैसे दूर होगा? भजन। और दीदी जैसे वैसे तो हम बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन कभी कहीं जाना पड़ जाता है तो उसको अवॉइड कैसे करें? अब जैसे किसी ने बर्थडे पे बुला लिया, हम कितना अवॉइड करें, लेकिन आना पड़ेगा। अब गए तो वहाँ पर सब बिना भोग का ही होता है, तो कैसे करें? पहली बात तो तुम्हारी ममता इतनी है कि तुम गई वहां पर। अच्छा, तुमको ऐसा लग रहा है एक बार ऐसा आ जाएगा जैसे कि संत महात्मा है ना, उन लोगों के लिए कुछ नहीं, तो तुम लोग बोलोगे हम कोई संत महात्मा तो हो ही नहीं गए। तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है ना, एक बात। और दूसरी बात, अभी वो स्थिति नहीं आई है कि मोह छूटा है, तो घर में भगवान को प्रसाद लगाओ। प्रसाद में किशमिश रखो, इलायची रखो, और वो ले जा करके जो वहां पे मिल रहा है उसमें मिलाओ, उसमें मिला के फिर उसको प्रसाद को पालो। लेकिन ये कभी कभी के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा जहाँ तक वो अवॉइड करो। अवॉइड किया, लेकिन फिर से उनका फोन आया कि आप ऐसे सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ नहीं होगा क्या? सोचो, फोर्स करने लगे, आना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हम उन लोगों को खुश करने नहीं आए, हम अपना भजन करने आए। ध्यान रखना, कितनों को खुश करेंगे और कब तक करेंगे? और आज तक कोई किसी को खुश नहीं कर सका। हाँ दीदी, एक बार कथा में ही मैंने रागलेखा दीदी की सुना था कि तब मैं बहुत अचंभे में हो गई थी। दीदी ने कहा, इस संसार की सारी दौलत यदि किसी को मिल जाए तो भी वो सुखी नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। तब मैंने दोबारा दीदी से प्रश्न किया, ऐसा होता है? दीदी बोली, हाँ ऐसा ही है। अगर पूरी दुनिया की दौलत किसी एक पर्सन को मिल जाए ना, तो भी वो खुश नहीं होगा। और कोई रिलेटेड प्रश्न पूछो, रिलेटेड पाठ से संबंधित प्रश्न पूछो। दीदी बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। ये पेज नंबर 11 का ही जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये थोड़ा सा पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे। जो 5 पॉइंट हमने कल किए थे ना, ये वाला आचार्य भेद, उपासकों की मनोवृत्ति और उपासना की प्रणाली भेद। दीदी बस ब्रीफिंग में थोड़ा सा एक बार इसको टच कर। आचार भेद, कहीं पर कोई पैगंबर बनकर पढ़ा रहे हैं, कोई ईसा मसीह बन गए हैं, उसके विषय में, ईसा मसीह के विषय में बता रहे हैं। तो आचार भेद से सब अपनी अपनी परंपराएं बता रहे हैं। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि सूफी मत है, तो ये सब अपने अपने ढंग से ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमें उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए कि जो हमें सिखाया जा रहा है कृष्ण तत्व, वही हमारे जो आचार्य है वो सर्वश्रेष्ठ है।
दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का क्या मतलब है? सत, चित्त और आनंद। सत अर्थात संधिनी शक्ति, चित्त चेतन चेतना, और आनंद आह्लादनी शक्ति। तो भगवान के तीन है। भगवान परम चेतन तत्व हैं, उनके दाएं भाग से बलराम जी निकलते हैं जो संधिनी शक्ति है, और लेफ्ट हैंड से राधा जी निकलती है जो आह्लादनी शक्ति है। तो भगवान के अंदर तीन शक्तियां हैं, संधिनी, संवित, आह्लादनी। इसको मिला करके सच्चिदानंद नाम कहलाया जाता है। अच्छा, वो धाम तत्व भी है, वो परम चेतन है और परम आनंदमय है। हाँ, आज मैं किसी से मिली थी तो उन्होंने भी सत्संग ले रखा है, तो उन्होंने मेरे को बोला हमने सच्चिदानंद का ले रखा है, ऐसे करके। तो मुझे समझ वैसे नहीं सब आया नाम कि- रख देते हैं। हाँ, अभी भी बताया ना, विभिन्न विभिन्न नामों से विभिन्न विभिन्न चल रहा है, पर अपने को बचाना है। गुलाब खिलाए तो चारों तरफ कांटे हैं, कांटों की अवहेलना नहीं की जा सकती। उन कांटों के बीच में ही गुलाब को खिलना है। दीदी एक ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट इसी पेज का ही, उपास्य तत्व के संबंध में भाव और क्रिया भी। हाँ, जो उपास्य तत्व है भगवान श्री कृष्ण, उनके संबंध में हमारे क्या भाव हैं और क्या पूजन अर्चन आदि क्रियाएं हैं। जैसे ये तो हुई कृष्ण के लिए, और जो अल्लाह के लिए कर रहे हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ईसा मसीह जहाँ जा रहे हैं वह क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह से सबकी डिफरेंट डिफरेंट उपासना है, और ये क्रिया है अपने अपने भाव के अनुसार। और दीदी प्रणाली में क्या आ जाएगा? सिस्टम, जैसे तो सिस्टम भाव- किस प्रकार से, कैसे सिस्टम से कर रहे हैं। प्रणाली में सिस्टम, और मनोवृत्ति, मन का भाव, मन का भाव। जी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी जैसे इसमें बताया कि हमें किसी भी मतलब भाषा के भेद से श्री कृष्ण, वृंदावन, गोप, गोपी, गोधन, यमुना, कदम आदि किसी भी प्रकार का अब उनको किसी भी तरह से अगर उनके लक्षण अलग अलग होते हैं कहीं पर, जैसे द्वारका में। मेरे गुरुदेव जब म्यांमार में जाते थे तो समुद्र को ही वो जमुना जी समझते थे, और वहीं पे धाम को वृंदावन समझ करके अपने ग्रंथ रचना किया करते थे। तो कहीं भी चले जाओ तो भाषा भेद से, प्रकार अंतर से डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमने बताया, साउथ में क्या है, गुजरात में है, बंगाली में है, मराठी में है, इधर तो भाषा भी अलग हो जाती है। सिस्टम भी पूजा के अलग अलग हो सकते हैं। हम द्वारका जी में गए तो वहाँ ध्वजा जी की पूजा को बहुत मान्यता देते हैं कि ध्वजा की पूजा होनी चाहिए। यहाँ पर श्रीनाथ जी में हम गए थे, तो ऐसे कहीं पे कुछ होता है। तो दीदी जैसे इसमें बताया कि इन सबको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, accept विरोध नहीं करना है, कहीं भी विरोध नहीं करना है। किंतु हम तो जैसे ब्रजेश नंदन हाँ, श्री अपने, कृष्ण को ही मानते हैं। हाँ, हमको मानना है, परंतु जहाँ पर जैसे है उसको, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को देखते थे तो उनको गिरिराज गोवर्धन की याद आ जाती थी, और समुद्र में जब जाते तो उनको यमुना जी की याद आ जाती थी। तो जहाँ जो चीज है उसको स्वीकार कर लो और अपने भगवान के सब जगह दर्शन करो, हर वस्तु में। जी जी हरे कृष्ण। दीदी एक और कि जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि किसी न किसी तरह से हर किसी को श्री मूर्ति की पूजा करनी ही पड़ती है, तो उसका उत्तर में कैसे मतलब बोलेंगे कि ये समझ तो आ गया, लेकिन कैसे आंसर? हाँ, हर कोई किसी ना किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा करता ही है, कोई ना कोई किसी प्रकार से अपने अपने अधिकार योग्यता के अनुसार, जिसके मन में जो मूर्ति समा जाए हर कोई करता है। हाँ, मुस्लिम लोग ऐसे करते हैं। उनके यहाँ तो ये है ना, मजार, वो मजार की करते हैं। तो दीदी वो फिर श्री मूर्ति का कैसे मतलब? ये तो अब
क्योंकि अपने भावों में कह रहे हैं ना कि सबके लिए जिसको मान रहा है वो वही श्री मूर्ति है, और क्या करें। जो जिसको मान, यहाँ पे उनका यही कहने का मतलब है कि जो जिसको मान रहा है उसका विरोध मत करो और अपने भगवान के सर्वत्र दर्शन करो। ग्रह था के बने था के कहीं भी रहो। गुरुदेव जब विदेश में रहते थे तो उनसे पूछा गया कि महाराज जी आपको वृंदावन की याद नहीं आती? तो महाराज जी बोले कि मैं जाऊं वहीं वृंदावन। राम आपका काव्य कोई क्या लिखेगा, राम आपके समान बन जाए तो कोई लिखे ना कि कैसा है। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, अयोध्या कहाँ है जहाँ राम रह रहे हैं। तो भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह उनका ही दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूजा के द्वारा भगवान को संतुष्ट होकर स्वयं सुख का अनुभव करेंगे, ऐसा होता नहीं क्योंकि वे स्वयं पूर्ण है। तो जैसे हम मठ मंदिर में जैसे जन्माष्टमी में उत्सव होता है या फिर हम जैसे मंगला आरती करते हैं, तो ये भी तो एक पूजा का ही अंग है। तो फिर ये दोनों बातों का सामंजस्य कैसे होगा? सुनो अष्टकालीय जो लीलाओं के चिंतन में है ना, अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में है, वहां पे बताइए पूजा कहाँ है। लेकिन साधारण लोग जब तक मंदिर का घंटा नहीं बजता, जब तक ये सब नहीं होता, तब तक या तो हम इस स्थिति में है कि आज हम सुबह हुए, आनी कृत्य हुआ हमारा, और मंगला आरती में जैसा मैंने बताया कि हम उनकी पूजा में ऐसे डूब गए कि होश ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मंगला आरती में जाए या ना जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमें ऐसा करना है। जब तक राग पूरा की पूरा नहीं उठ रहा है तब तक हमें पूजा करनी है। परंतु भगवान इन पूजाओं से खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोगों को, ये मठ मंदिर इत्यादि किस लिए बनाए गए हैं? लोगों का मन भक्ति की तरफ हो, संसार के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इधर फंसे रहते हैं, मंदिरों में आ जाए, थोड़ा ध्यान बटे। तो ये इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में है। यदि ऐसे सब कुछ होता तो गुरुदेव, स्वामी महाराज ये सब विदेश क्यों जाते? यहीं लगे रहते। परिपक्व अवस्था जब आ जाती है, पूर्ण अवस्था जब आ जाती है। हरे कृष्ण देवी, दंडवत प्रणाम। जी, हमारे ग्रंथ में दिया कि कर्तव्य बुद्धि से, जैसे कि दिया सलाई को जलाने से अग्नि बुझ जाओ, ऐसे ही हम जब इन सब उनका वो करते करते जब राग उत्पन्न हो जाता है, इसका यही अर्थ है ना दीदी? दिया सलाई का मतलब क्या हो रहा है? मैं नहीं समझ। इसी ग्रंथ में दिया कि कर्तव्य बुद्धि के द्वारा। हाँ, वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन दिया सलाई क्यों कह रही हो, मैं ये पूछ रही हूँ। उसी में लिखा हुआ है दीदी, दिया सलाई का। हाँ, ठीक। कर्तव्य बुद्धि के द्वारा दिया सलाई की तरह, जैसे दिया सलाई में वो चिंगारी नहीं करते इसे, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब हम मतलब करते रहेंगे तो जब वो राग उत्पन्न हो जाएगा, इस तरीके से। नहीं, वो तो थोड़ा लाइन ठीक करो, तो लाइन में गड़बड़ हो रही है। दीदी मैं अभी वो पेज निकाल रही हूँ। हाँ। दंडवत प्रणाम। यहाँ लिखा है दिया सलाई को घिसने पर जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश होता है, ये ठीक है। इसी प्रकार साधन करते करते संबंध प्रकाशित हो जाता है। राइट, ये सही है। दिया सलाई के घिसने पर जैसे आग आ जाती है, उसी प्रकार से हम साधन करते करते हमारे हृदय में जो छुपा हुआ प्रेम था वो प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि वो प्रकाशित इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमने बहुत सारे अभिलाषाएं, कामनाएं, वासनाएं, दुर्वासनाएं भर रखी है मन में, तो वो छुप गया है। शुद्ध प्रेम तो सबके हृदय में है। किसी को कई कोटि जन्म लग रहे हैं, किसी का फटाफट हो रहा है, किसी का तटस्थ शक्ति के तुरंत ही वो मुक्त जीव है, तुरंत निकल गए, सुखदेव गोस्वामी वगैरह। शौनकादि ऋषि। वैदिक भक्ति के अभ्यास करते करते रागानुगा भक्ति में हम प्रवेश कर सकते हैं। राइट। ठीक है, कोई भजन गाएगा?
कोई नहीं, ठीक है। वांशा दीदी चालू दीदी होली का गा दो आप। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। जहाँ पर ना हमारी एक कृष्ण धाम परिचय लिखा है, वहाँ पर ऊपर भगवान श्री कृष्ण का धाम आनंदमय है, वहाँ ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में रहने पर भी प्रभावहीन है। इसका थोड़ा सा अर्थ दीदी मुझे समझा दीजिए। वहाँ पर ऐश्वर्य कुछ नहीं चलता है, वहाँ माधुर्य चलता है, वृंदावन धाम। ठीक है दीदी, मैं यही हाँ पूछी थी। हाँ, ठीक है दीदी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तुम गा रही हो शालू? हाँ दीदी, एक छोटा सा भजन गा दूं होली का। शुरू करो जल्दी। टफबाजी कुंवर किशोरी के ये गा दो। दीदी मैं तो एक ब्रजरस धारा है उसी में से देख के गा सकूं, मेरे पे वैसे तो कोई आता नहीं। अभी तुम्हारे आप आता हो तो आप गा दो, चलो ठीक है। और नहीं तो मैं ये गा दूं, मन रो लागो ना सखीरी मेरो श्याम बिना। गाओ गाओ, जल्दी गाओ, समय मत वेस्ट करो, गाओ। ठीक है। मन रो लागे ना सखीरी मोरा श्याम बिना, मन रो लागे ना, मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना, मन रो लागे ना। सोनी सोनी लागे मोहे सारी ब्रज नगरी, कुंज गली सुनी श्याम बिना, मन रो लागे ना। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसी, कौन नचावे मोहे श्याम बिना, मन रा लागे रे, मन रा लागे ना सखीरी मेरा श्याम बिना, मन रा लागे ना। श्याम बिना गाने श्याम बिना, मन रा लागे ना। पनिया भरने जब जाऊं मेना पे, पनिया भरने जब जाऊं जमुना पे, पनघट सुना लागे रे सखी मुझे श्याम बिना, मुझे श्याम बिना, मन रा लागे ना। गैया बछड़ा सब तड़प रहे हैं, दूबे ना दबे दूध, श्याम बिना मन रा लागे ना, मन रा लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना, मन रा लागे। सुन रे सखी मेरी रूठो है सावेरो, सुन रे सखी मेरा रूठो है सावेरो, कल ना परत मोही दर्श बिना, मन रा लागे ना, मन रा लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना, मन रा लागे। हरे कृष्ण। ठीक से तुमने और इसको और भी मधुर स्वर से गा सकती थी, अच्छा गीत है। कोई इसको ना और अभ्यास करो, और मधुर गाना शालू नेक्स्ट टाइम। ठीक है दीदी। हाँ, बहुत सुंदर गीत है, गुरुजी का फेवरेट गीत है ये। इसको और सुंदर एकदम राग के साथ नेक्स्ट टाइम कभी गाना। वांशा कल्पतरुवैश्य, हाँ, कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा।